हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग नरेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। नरेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? असर्टिव सेंटेंस का मैंने बहुत सारा फॉर्मेशन बताया और साथ ही साथ आपका चेंज ऑफ जो अदर वर्ड्स था उसका भी मैंने लास्ट में चर्चा किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको और एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि ही सेड, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रमेश, कॉमा आई वांट टू हेल्प यू। ठीक है, ही सेड रमेश आई वांट टू हेल्प यू। बनाइए, रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग, हैं? तब ठीक है। ही सेड रमेश आई वांट टू हेल्प यू। क्या? चलो, अगर मान लीजिए सवाल ऐसे ही तुमको मिला तो कैसे बनाओगे? ठीक है, सवाल किसी भी तरह से लिखा हुआ रह सकता है। इसी के चलते तो आप लोगों को मोर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमा रमेश, फिर कॉमा आई वांट टू हेल्प यू। एनीबडी? किसी ने बनाए? चलो अनुज बताओ। गलत है। ठीक है, चलो रोशनी तुम बोलो। सही है। पीछे क्या बनाई से गुप्ता? कुछ नहीं बनाई है। तो देखो, ऑब्जेक्ट कभी कभी ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी दिया हुआ रहेगा कॉमा देके। कि रमेश यहाँ भी है, हम कॉमा देके रमेश यहाँ भी लिख सकते हैं। आई वांट टू हेल्प यू कॉमा रमेश। ठीक है, तो ये सिर्फ लिखने का तरीका हुआ जिससे विद्यार्थी कन्फ्यूज़न में हो सके। सिंपल से रहता तो रहता ही सेड टू रमेश इन्वर्टेड कॉमा आई वांट टू हेल्प यू। यानी यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है तो सेड को किस में बदलते हैं? टोल्ड में। तो क्या होगा? ही टोल्ड रमेश। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। नॉमिनेटिव केस हमेशा मालिक ये होता है और इसको उठ के उधर जाना पड़ता है, तो ही उतर गया। वांट मेरा V1 है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी V2 में हो जाएगा। ही वांटेड टू हेल्प ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि इन्फिनिटिव है। यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। रमेश के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? ही। इसका क्या होगा? ही, हिज, हिम। यानी यू जो है मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ से उठ के क्या जाएगा? हिम जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और देते हैं। अच्छा, जैसे कुछ शब्द रहेगा, समझे बात को, उसको हटा देना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में रहेगा, ऐसे दे देना स्टार, ओ रहे, वेल रहे, ओके रहे, है ना। ये सब शब्द अगर दिया रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा। एक एग्जांपल लिखिए, है ना। ही सेड वेल मतलब क्या? अच्छा, रमेश। ठीक है, ही सेड वेल रमेश, है ना। यू कैन टेक इट, फिर कॉमा, यू कैन टेक इट। ठीक है, ही सेड वेल रमेश यू कैन टेक इट।
told Ramesh that he could take it. ठीक है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है सृष्टि? इसमें ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? यहाँ से लेके यहाँ तक में ऑब्जेक्ट कौन है? टेक इट मेरा ऑब्जेक्ट है। कौन है रे सगुप्ता? हाँ कैसे? ही सेड वेल रमेश, ऑब्जेक्ट मेरा रमेश ना है। वॉइस थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने बोला जैसे यहाँ पे ही सेड, मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, यहाँ भी मेरा अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया, कौन? वेल, जो कि डायरेक्ट में दिया हुआ है। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? इसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो बनेगा ही टोल्ड रमेश। ठीक है, ये खत्म, उड़ गया ये वेल। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या बना? दैट। यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। रमेश के लिए क्या हो जाएगा? ही। कैन मेरा किस में चेंज हो जाता है? कुड में। ठीक है, और टेक इट मेरा थर्ड पर्सन ज्यों का त्यों रहेगा। वर्कशीट मिलेगा, दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिटाएं इसको। कहीं कहीं तो ऐसा दिया हुआ रहता है कि पहले दे देगा आपको क्या? इन्वर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच, और बाद में देगा रिपोर्टिंग वर्ब। सेम वैसे ही बनाना है, समझे बात को? अच्छा, कई बार जो होता है हम लोग जैसे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड पढ़े थे ना कि दिस को दैट में चेंज कर देना है, वो सब पता है ना आप लोग को? चलिए, अब आज हम लोग गाड़ी चेंज करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नारेशन चाहे स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक बढ़िया सा हेडिंग बनाइए। असर्टिव का ख़त्म हो गया है और हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? नंबर 2 सेंटेंस है ना, नारेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, हो गया। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? बोलो। जो क्वेश्चन करने का काम करे। और क्वेश्चन कितना तरीका का होता है? WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग से अभी हमें लेना देना नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन करने का तरीका एक होगा यस नो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? यस नो क्वेश्चन, और एक WH क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन, समझे बात को? यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। एक और होता है क्वेश्चन टैग होता है, उसको क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम लोग भी किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही अंतर्गत मानते हैं, है ना? तो इससे अभी हमें लेना देना नहीं है। फिलहाल लेना देना इससे है, यस नो क्वेश्चन से और WH क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा रूल है जो डिफरेंट कर जाएगा। यस नो क्वेश्चन के लिए थोड़ा अलग सा रूल आएगा और WH क्वेश्चन के लिए अलग सा होगा। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे? लिखवा देंगे। अब उसमें जो है असर्टिव सेंटेंस में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किस में चेंज करते थे? कंपैरिजन करके पढ़ना पड़ेगा। कंपैरिजन करके पढ़ने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम लोग असर्टिव में असर्टिव लिख दिए हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिख दिए हैं समझाने के लिए। तो आ रहा है ना वीडियो में? तो असर्टिव में हम लोग क्या कर रहे थे कि जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट था तो से के हम लोग किस में बदल दे रहे थे? टेल में बदल दे रहे थे। सेज को किस में बदल दे रहे थे? टेल्स में बदल दे रहे थे। ठीक है, सेड को किस में बदल दे रहे थे? टोल्ड में बदल रहे थे। और विल से था तो उसको विल टेल में बदल दे रहे थे। ठीक है, तो ये मेरा असर्टिव में हुआ। तो असर्टिव में याद रखेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? आस्क में बदलते हैं। किस में? आस्क में। ठीक है, हमेशा। अब पास्ट में रहेगा तो किस में हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा।
पास रहेगा तो किस में हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो आपको पूरा याद भी रहेगा, है ना। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करते थे, टेल में, टेल्स में और टोल्ड में, लेकिन यहाँ किस में चेंज होगा, आस्क में। और किस में, पास्ट रहे तो आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले कंपैरिजन बता रहे हैं, रूल लिखवाएंगे अभी, पहले समझ जाइए। ठीक है, अब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले असर्टिव में किसका प्रयोग करते थे, दैट का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, दैट का। किसमें, असर्टिव में। लेकिन यहाँ पे होगा मेरा इफ़ होगा या फिर वेदर होगा। ठीक है, क्या होगा, इफ़ होगा या फिर वेदर होगा। समझ रहे बात को। और अगर मेरा ये यस नो क्वेश्चन में होगा, यहीं पे कंपैरिजन कर दे रहे हैं, ये मेरा किस में होगा, यस नो क्वेश्चन में। और WH क्वेश्चन में WS वर्ड ही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। इन्वर्टेड कॉमा के बदले असर्टिव में दैट, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या, इफ़ या वेदर। किसके लिए, यस नो क्वेश्चन के लिए। और WH वर्ड के लिए WS वर्ड ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम है कि इंट्रोगेटिव को हम लोग किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन का जो है बिल्कुल सेम फॉर्मेशन करेंगे। अब हम रूल लिखवा रहे हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन था, जहाँ पे कंपैरिजन करना था वो हम कर दिए, बाकी 2 रूल जो होगा सेम होगा। पहला रूल लिखो, रूल्स रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, पहला नियम लिखिए, रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दें। आस्क या आस्क्ड हो जाएगा, आस्क में बदल दें। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क में बदल दें। ठीक है, दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ ऑब्लिग वेदर का प्रयोग करें जब सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हो, यस नो क्वेश्चन से शुरू हो। ठीक है, कंडीशन है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे। कब, जब सेंटेंस मेरा यस नो क्वेश्चन से चालू होगा तब। ठीक है, समझ रहा बात को। इसी में स्टार मार्क देना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड का प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा, WH वर्ड से शुरू होगा। ठीक है, जब सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा। तो WH वर्ड में कौन कौन आएगा बताओ तुम लोग। पहले WH वर्ड कुछ हो जाए, व्हाट आएगा, और क्या आएगा, हु आएगा, और बोलो, विच हो गया, वेन हो गया, और बोलिए हाउ भी हो गया। भले ही एच से स्टार्ट है लेकिन WH वर्ड है ना, WH एकरा में है ना। लोग बोलते हैं सर WH तो जे है ना। और बोलिए होम, हुज, है ना, ETC कर दो। ठीक है, बहुत सारा वर्ड है। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदल दें। इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। ठीक है, जब सेंटेंस क्या हो मेरा, यस नो क्वेश्चन हो। और WH वर्ड का प्रयोग करें कब, जब सेंटेंस मेरा WH वर्ड से शुरू हो गया।
WH वर्ड का कुछ उदाहरण है, वाट है, हु है, विच है, वेन है, हाउ है, हुम है, हुज है, ठीक है। हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब भी होगा। मिटाएं इसको, कहाँ पे ETC, ये नहीं समझ में आ रहा है। ETC मतलब एक्सेट्रा। चलिए, तीसरा नियम हो जाएगा इसका कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव में बदल देते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव में बदल देते हैं। और चौथा वही नियम है ना कि चेंज ऑफ, वो तो आपको पता है ना कि चेंज ऑफ पर्सन के समय सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान दे, वो सब में एक ही कॉमन रहेगा, ठीक है। टेंस अगर पास्ट रहा तो चेंज होगा ही। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस में छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पास्ट में आया तो सब में चेंज होगा, पांचों प्रकार के सेंटेंस में, ठीक है। आओ कहाँ फंस गया था, है कहाँ था प्रभु, घर ही पे, ऐसे लेट हो गए। चलिए, अब सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ हमको समझना है कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएं। अगर ये आपको पता नहीं है तो बार बार जाके वहाँ फंस जाइएगा। तो पहले छोटा काम कर लेते हैं क्या, कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनता है, ठीक है। बताओ सृष्टि, इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या है? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? है, हाँ बताओ। पीछे क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न? क्या? अच्छा, हाँ। और असर्टिव का क्या है? असर्टिव का पैटर्न क्या है? तुम बताओ कि डू, डज और डिड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? यस नो क्वेश्चन में हमने बोला कि डू वर्ड है, देखिए डज वर्ड है, एक डिड वर्ड है, इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बताओ तुम। देखिए वर्ब के 5 रूप है, यहीं से खेला चालू हो रहा है। पहले आप इसको समझो, तब पूरा ग्रामर समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। वर्ब का 5 रूप मतलब V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया और V5 ऊपर में। और ये V3 और V4 को मैंने अलग क्यों लिखा है? तो देखो इसलिए लिखा है क्योंकि V4 के लिए हेल्पिंग वर्ब तैयार रहता है। कौन कौन? इसके साथ या तो इज आ जाए, या तो आर आ जाए, या तो एम आ जाए, और नहीं तो फास्ट में वाज आ जाए और क्या आ जाए? वर आ जाए, ठीक है। V3 जो मेरा है इसके लिए या तो हैज आ जाए, या तो हैव आ जाए, या पास्ट में क्या आ जाए? हैड आ जाए, ठीक है। सारा खेल वर्ब का ही हो रहा है। तो V4 के लिए इज आ रहे हैं प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में। V3 के लिए हैज़ है प्रेजेंट में, हैड मेरा पास्ट में। अब सबको एक न एक हेल्प करने वाला चाहिए। इसके पास है, इसके पास है, इन लोगों के पास नहीं है। किसके पास नहीं है?
V1 के पास नहीं है, V2 के पास नहीं है और V5 के पास नहीं है। ये जब भी प्रयोग होते हैं तो सेंटेंस में इंडिपेंडेंट प्रयोग होते हैं। तो इंडिपेंडेंट प्रयोग तो हो गए एक बार, लेकिन हम लोग इनको इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव बनाने के लिए इनकी सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? डू का, डज का और डिड का। ऐसे अगर कोई सेंटेंस बनाना होगा तो डायरेक्ट V1 किसी वर्ब में अथी सेंटेंस में दे सकते हैं, V2 भी दे सकते हैं, V5 भी दे सकते हैं। लेकिन जब बात होगा किसका, कि हमें इन लोगों का V1, V2 और V5 का इंट्रोगेटिव बनाना हो या फिर निगेटिव बनाना हो, क्या इंट्रोगेटिव बनाना या फिर निगेटिव बनाना हो, तो डू का, डज का और डिड का मदद लेना पड़ेगा। तो V1 के लिए कौन अवेलेबल होगा? डू। V5 के लिए कौन अवेलेबल होगा? डज। और V2 के लिए कौन अवेलेबल होगा? डिड। तो इनका काम सिर्फ रहेगा सेंटेंस को निगेटिव बनाना तथा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव में रहेगा लेकिन असर्टिव में इनका प्रयोग नहीं होगा। समझे? तो हम लोग अभी सीख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएं। तो वहाँ पे 3 वर्ड कैरी करेगा, डू, डज, डिड भी आएगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। बस इतना माइंड में मेकअप करके चलना है कि इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव बनाने के लिए V1, V2, V5 के लिए हम लोग क्या करते हैं? डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट वर्ब है, इनको हेल्प करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता। तो मान लिया जाए कि सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ है कि डू यू रीड, ठीक है, डू यू रीड, ये मेरा किस में है? इंट्रोगेटिव में। तो इसका असर्टिव क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव का क्या पैटर्न है कि वर्ब बाहर होगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये इंपरेटिव का है। असर्टिव का है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब बताइए कि डू यू रीड का हम लोग जब असर्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? इधर इधर सृष्टि क्या भी की? देखो ये डू मेरा वर्ब का काम कर गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डू सिर्फ वर्ब का काम किया है हेल्प करने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन जब इसका असर्टिव बनाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जो है मेरे उससे उठाएंगे, यू हो जाएगा। अब ये मेरा डायरेक्ट मेन वर्ब हो जाएगा, है ना, तो यू क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। समझे बात को? चलिए, इसके बाद अगर ये है कि डिड ही नो, कनो नहीं, नो, ठीक है, लड़की साइड से इसका जवाब दो कि इसका असर्टिव क्या बनेगा। पहले इंट्रोगेटिव से बनाओ, बताओ। ही, तीनों मिलकर दिमाग लगाओ। डिड ही नो, डिड का तो काम ही नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिड तो ये खत्म हो जाएगा मेरा, जैसे यहाँ पे डू खत्म हुआ, वहाँ पे डिड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ही नो टू, ही न्यू होगा। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड प्रयोग हुआ है, इट मीन सेंटेंस में V2 होगा। डू प्रयोग किया, इट मीन सेंटेंस में V1 होगा। तो V2 किसका होगा? इसका होगा। तो ये मेरा असर्टिव में ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। सब्जेक्ट कौन बचा? ही। जब यहाँ V2 था, इसको भी हम लोग V2 में कन्वर्ट करेंगे, तो नो का V2 क्या होता है? न्यू, फुल स्टॉप, ठीक है। मान लिया दिया जाए, क्या छोड़ दिए? अच्छा, उधर बात कर रहा है। इसके बाद एग्जाम्पल दिए कि डज, नीचे आ रहा है, डज शी सिंग। चलो सृष्टि तुम बताओ। सी सिंगिंग, यहाँ पे सेंटेंस है, फिर संग बोल रही है, बोलो पीछे, पीछे बताओ, पीछे। डज शी सिंग, क्या? शी
डज तो मान ली मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डू डज आया है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव बनाने के लिए। तो डज मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है, ये उड़ गया, बचा मेरा क्या, शी सब्जेक्ट। अच्छा, ये डज मेरा V5 था ना, तो यहाँ पे V5 कब होगा, जब सेंटेंस में एस लगेगा तब, तो शी सिंग्स होगा। समझ रहे हैं बात को। तो डू डज डिड वाला कैसे बना, V1 V2 और V5 में प्रयोग होता है। और बाकियों के लिए आपको सोचना नहीं है, बाकियों में आपको पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहेगा, उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि कैन शी डू, ठीक है। जब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, बोलो अनुज। कैन शी डू है सेंटेंस, इसका असर्टिव क्या बनेगा, शी डू। आर यू ओके और नॉट। देखो, एक मोटा मोटी तौर पे बात बताते हैं, उसको समझ जाओ। हम जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो बाहर वाला जो रहता है मेरा हेल्पिंग वर्ब रहता है, HV हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद जो ये बचा मेरा मेन वर्ब बच गया, ठीक है। जैसे वहाँ पे डू मेरा हेल्पिंग वर्ब था, डज मेरा हेल्पिंग वर्ब था, डिड मेरा क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। तो अब जब हम क्या करेंगे, जब फॉर्मेशन करेंगे असर्टिव में, तो सेंटेंस मेरा सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, सी। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब। यानी अगर हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देना होगा तो आपको जो सबसे दाहिने तरफ होगा वो मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो मेन वर्ब को हम सब लोग सबसे कहाँ रखते हैं, दाहिने तरफ। मोटा मोटी तौर पर समझने के लिए बता दिए। तो पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे सी, कैन, और क्या हो जाएगा, डू। झमेला तो सिर्फ डू डज डिड वाला में था, बाकी इसमें तो आपको पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे दे रहे हैं एक तो एग्जाम्पल कि हैव यू ईटेन, हैव यू ईटेन क्या होगा, इंट्रोगेटिव है, इसको बनाइए असर्टिव। हाँ, तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है HV, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये मेरा है मेन वर्ब। तो ये सब्जेक्ट से पहले चालू होगा असर्टिव, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, और मेरा क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसे मान लिया जाए कि आर यू हेल्पिंग मी, ठीक है। इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर हेल्पिंग मी। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बाकी ज्यों का त्यों। तो एक सेंटेंस थोड़ा देते हैं कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू लिव। इसका ई मेरा इंट्रोगेटिव में है, इसका मुझे आप असर्टिव बना के दिखाइए। वेयर डू यू लिव, वेयर क्यों हटेगा। अब थोड़ा देर के लिए ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ढक लेते हैं, ढक लें। तो डू यू लिव क्या आप लोग जानते हैं कि डू मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है, लेकिन डू डज डिड वाला हेल्पिंग वर्ब इधर प्रयोग नहीं होता है। इतना कि आप जानते हैं क्या होगा, यू लिव, WS वर्ड उतर गया कि वेयर यू लिव। कोई दिक्कत नहीं। कौन है, नहीं नहीं नहीं, ये तो वेयर यू लिव हो जाएगा खाली, इसका वेयर यू लिव, समझे। इसको असर्टिव जब हम बनाए तब, ठीक है। व्हेन डिड ही कम, चलो ऐसा एक और देते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस बनाना चालू करेंगे, ठीक है। व्हेन डिड ही कम, व्हेन डिड ही कम,
इसको ढको थोड़ा देर के लिए। डिड मेरा V2 है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही होगा, और कम मेरा सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, केम होगा, और वेन तो मेरा यहाँ पे रहेगा ही, तो वेन ही केम। समझे बात को? तुमको नहीं समझ में आ रहा पीछे? जिसको नहीं समझ में आ रहा है कृपया वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिएगा, यहीं पे दिक्कत होगा आप लोग को, वरना फिर आओ कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बनाना चालू करें। इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे चेंज होता है पता चल गया। अब सेंटेंस को बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियरेंस होगा। प्रैक्टिस में ही सब खेल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है। आर यू बिजी, आर यू बिजी। ठीक है, आर यू बिजी। ही सेड टू मी आर यू बिजी। बन गया? इसे दिखाओ, बोलना नहीं, दिखाओ पहले। ऐसे कर लो कॉपी, हम देख लेंगे। रखिए। अरे तुम्हें सिर्फ चेंज करने के लिए थोड़े ना दिया गया था कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बनाना है। तो पहले सेंटेंस चेंज हुआ, उसके बाद उसका स्पीच का भी चेंज करना है। इधर दिखाओ। थोड़ा सा गड़बड़ है, तुम्हारा तो पूरा दाहिना ही गड़बड़ है। इधर अनुज, आई वॉज बिजी होगा। ठीक है। अब पहले आपको देखना है यहाँ पे इंट्रोगेटिव जैसे ही आ जाए तो सबसे पहले बनाने से पहले यहाँ देखना है कि यस नो क्वेश्चन है कि WH क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे यस नो क्वेश्चन होगा तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी में एनोमैलस फाइनाइट बोला जाता है। देयर आर 24 एनोमैलस फाइनाइट इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। तो यहाँ पर WH वर्ड से चालू है नहीं मेरा, तो यस नो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग या तो इफ़ लाएंगे या तो वेदर लाएंगे। आपको जो मन है जो ले आइए। बहुत सब मास्टर कहता है कि इफ़ पॉजिटिव सेंस के लिए, वेदर निगेटिव सेंस के लिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। मेरा मन होगा इफ़ लाएंगे, मेरा मन होगा वेदर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम चेंज करेंगे। ठीक है। तो असर्टिव के लिए मेरा नियम अलग था, इंट्रोगेटिव के लिए नियम अलग है। असर्टिव के लिए हम लोग टोल्ड लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग आस्क्ड लगाएंगे। तो क्या होगा? ही आस्क्ड मी हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अब आपकी मर्जी इफ़ लगाइए, आपकी मर्जी वेदर लगाइए। ठीक है। दो अक्षर का कौन है? इफ़ हो गया मेरा। अब ये लड़की क्या की है, एक तो पहले यहाँ तो दैट लगाई है इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इधर में टोल्ड लगाई है। पूरा इसका पूरा पैटर्न देखो कहाँ गड़बड़ है। लिखिए ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाई है, और इधर से यू ला दी है, इधर से आर ला दी है, और बीजी इसका नरेशन बन गया। ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस 5 प्रकार के हैं, तो अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग बनाने का नियम है। जब आप लोगों को 5 पढ़ा देंगे तो सिर्फ 2 सेंटेंस में आपको बदलने का ज़रूरत है, बाकी 3 सेंटेंस एज इट होगा। लेकिन पढ़िएगा तब, कंपेरिजन उसके बाद किया जाएगा। तो ही आस्क्ड मी होगा। टोल्ड की जगह सबसे पहले क्या लगाओ? आस्क लगाओ। क्यों? सेंटेंस मेरा क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या आस्क्ड कैसे होगा? आस्क मेरा प्रेजेंट में है, पास्ट में है, तो आस्क्ड होगा ना। जैसे टेल मेरा प्रेजेंट में था, टोल्ड मेरा पास्ट में था, तो इसी प्रकार है। से रहता तो आस्क में बदलते हैं, सेड है तो आस्क्ड में बदलेंगे। तो ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोगों को छोड़ देना है। इसको जो मेरा वर्ब है इसको रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव में हमको चाहिए। तो असर्टिव में चाहिए तो हमको बात सब्जेक्ट से करेंगे, वर्ब बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा कौन है? यू। तो यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू
ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, समझ रहे बात को? तो अब आप लोग को मन में पहले यू के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आई टीच यू, एक सेंटेंस में नहीं लिखा, एक मैंने लिखा कि यू रीड इंग्लिश, ठीक है, तो एक मैंने ये लिखा। तो यहाँ भी यू और यहाँ भी यू, दो जगह यू। तो एक जगह यू मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, एक जगह मेरा यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। यानी इस यू के बाद मेरा कुछ भी नहीं है, दैट इज मेरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस यू के बाद कुछ वर्ड है, दैट इज क्या कर रहा है काम, सब्जेक्ट का कर रहा है। समझ रहे बात को? तो यहाँ वाला यू जो है मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और इधर मेरा मी है, सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, लेकिन इसे उठ के जाना है, यहाँ मी को उठ के जाना है कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन कैसे जाना है, जिस अवस्था में यू है उस अवस्था में जाना है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। मी का क्या होता है, आई। अब रहा भार्व का मेरा, तो आई है, तो इज आर एम अगर इधर पास्ट में रहेगा तो किस में चेंज होगा, वाज या वर में। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, और बीजी हो गया। तो कोई बड़का बात नहीं है, बस यहाँ वर्ब को छोड़ के हम लोग सब्जेक्ट से बात करेंगे, मेरा बनेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहला बार नहीं बना, 2 4 5 करेंगे, बनेगा ही बनेगा। इसको मिटाएं, मिटाएं जिस रिश्ते। हाँ, अब अगला बार एकदम उल्टा पुल्टा नहीं बनाना ना पूरा। इसका टोटली पैटर्न था, पीछे आधा गलत था, तुम्हारा सेंटेंस चेंज नहीं हुआ था, और लड़का तरफ से जो जवाब आया था सही था। अच्छा हुआ लड़का होने का मेरा नाज रख लिया तुम लोग। नहीं, चलो अगला सेंटेंस स्क्रीन पे है ना। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, ठीक है। कैन यू, देखिए ग्रामर का वीडियो आप लोग देखिए, आप लोग जितना पढ़ाई को हल्के में ले रहे हैं मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है। कैन यू किल अ बर्ड, इतना हल्का रहता तो फिर सभी लोग टॉपर में होते हैं। डिजाइन करिए कि हमें आज क्या पढ़ना है। फिर गलती किया तुम, किस बात की इतनी बेचैनी रहती है। इधर दिखाओ, इस तरह तो तुम्हारा दम बिंदास सही हो गया, तुम्हारा भी सही हो गया। किसका, किल का क्यों चेंज होगा? अरे मॉडल वर्ग के बाद हमेशा भीवन पड़ता है, तुमको इतना बार से बता रहे हैं टेंस ही, कुड में चेंज करो तुम। पीछे जी तुम्हारा सगुप्ता, सही है। विक्की कौशल, इसको चेंज करेगा तो क्या होगा बाबू? अरे इसको आराम आराम से, चलो तुम ही चेंज करो। सी आस्क्ड मी, यहाँ मेरा WH वर्ड से तो है नहीं, तो इफ होगा। सब्जेक्ट को पकड़ो ऑब्जेक्ट के अनुसार, अभी थोड़ा देर पहले चेंज किए थे। इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। यहाँ सेंटेंस पास्ट में है तो कैन मेरा चेंज करेगा किसमें, कुड में। किल अ बर्ड, थोड़ा सा सुधार हुआ है, ठीक है। अगला बार और सुधार होगा, देखते हैं। लिखिएगा, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी। डज ही नो यू, डज ही नो यू, डज ही नो यू।
टाइम लीजिए 30 सेकंड, 45 सेकंड और बनाइए। वीडियो जो देख रहे हैं इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। ये आप लोग का जो ग्रामर है पूरे ज़िंदगी भर साथ रहेगा अगर आप ढंग से पढ़ लें तो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। एसएससी हो, बैंक हो, जहाँ भी अंग्रेजी का ज़रूरत है आए। बना लिए, फिर उसके बाद बता रही है तुम। सही है। हाँ तो इसका अब गलती होगा, देखो सुधारेगी। सुधारने का ना है, रहने दो हम देख लिए तुम्हारा, अब काम नहीं चलेगा सुधारने से। छोड़ो ना तुम, रहने दो ना, अब तुम छेड़छाड़ मत करो उधर। तुम्हारा ईफ ऊपरे कैसे चल जाता है, बाद में बाईफ लगा रहे हो तुम। विकी कौशल, हम इस तरह से देख रहे हैं तो कैमरा मेरा चेहरा बढ़ाएगा ना रे। क्या बना रहे हो यार तुम, लेट आया ना, तुमको बिना वीडियो देखे छुटकारा नहीं होने वाला। तुमने इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी चेंज नहीं कर पा रहे हो। पीछे उधर क्यों नहीं बना? चलिए इधर देखिए, यहाँ तक तो सब बना लेगा भाई। तो बनेगा कि राम आस्क्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले लगेगा इफ़। खेला यहाँ से चालू होगा। डज को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। ही मेरा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, और ज़्यादा आसान, ठीक है। डज मेरा क्या है? V5 है, ठीक है ना। लेकिन इधर मेरा ये पास्ट में है, समझ रहे हो बात को। डज मेरा V5 है लेकिन सेंटेंस मेरा पास्ट में दिया हुआ है, यानी V1 और V5 किस में चेंज करेगा? V2 में। बोलेगा V1 V5 क्या है बोल रहे हैं। हम इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और V2 को हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। तो जब हम चेंज ऑफ टेंस का बता रहे थे नियम, तो उस समय मैंने बात को बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर जाएगा। तो आपके माइंड में इतना कम से कम रन करना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है। यानी V1 और V5 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और V2 किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपके मन में यहाँ तो V1 V5 है, किस में जाएगा? V2 में। लेकिन इसका काम सिर्फ क्वेश्चन करने तक ही है। तो नो का V2 क्या होगा? न्यू होगा। क्या होगा? न्यू। यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है, ऑब्जेक्टिव केस में भी, ऑब्जेक्टिव केस में भी, तो उठ के चला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अभी और बनाइए, अभी तो खेला चालू हुआ है। नहीं देखो, आज का वीडियो तो और भी आप लोग के लिए देखने लायक होगा। इतना स्मूथ क्लास चल रहा है, इतना बारीकी से एकदम आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट आपको बता रहे हैं। कभी कभी आदमी होता है वीडियो देखते देखते इरिटेट हो जाता है ना। इरिटेट नहीं हुई, आप देखिए अच्छा लगेगा। अगला बनाइए। दें, लिखिएगा रमेश सेड टू मी। रमेश मेरा फेवरेट नाम है। किन्हीं के माता पिता का नाम नहीं ना है? पिता का, माता का तो नहीं, ठीक है। रमेशा कुमारी कैसा लगे? लगता है रमेश ही रेशमा में कन्वर्ट हो गए हैं नहीं। तो रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी, ठीक है। आर यू गोइंग टुमारो। आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं।
बन गया? ऐसे करो। तुम ना वीडियो अच्छा से नहीं देखिए मेरा। लास्ट वाला अब जो भी हो हम कैसे कहेंगे? हाँ इधर काहे रे, पढ़ने में मन नहीं लगता तुम लोग का? चलिए देखिए इधर। बिल्कुल, जो रूल है सो रूल है। यहाँ से चेंज करिए, यहाँ तो होगा रमेश आस्क्ड मी, कोई दिक्कत? इफ़ लगाइए, इफ़ वर्ब को छोड़ दीजिए। यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस, आई का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। इज आर एम किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाज वेयर में, गोइंग। ठीक है, इसको चेंज करना है ना? तो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। ठीक है, टाइम हो गया क्या बाबू? कितना टाइम हुआ है? ज़रा टाइम बताइए आप लोग। 5:53 ना है। एक दो एग्जाम्पल तब तक और हो जाएगा। ठीक है, हाँ बस एक आध एग्जाम्पल लिखिए। दे सेड, दे सेड। ठीक है, वर यू प्रेजेंट देयर। ठीक है, वर यू प्रेजेंट देयर। आराम से बनाइएगा। अच्छा, एक चीज़ पहले इसमें हम नोटिफाई कर दे रहे हैं, सब देख लो। इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, है ना, आस्क्ड में चेंज कर देना और अपने मन से ऑब्जेक्ट दे देना। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट अपने मन से दे देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं ना, तो दे सेड टू मी कर लो। जो मी मान के चलना है तो मी मान लीजिए, तो दे आस्क्ड मी हो जाएगा। हम थोड़ा सा गाइडलाइन कर दे रहे हैं। बना ली? हाँ, अब ये ठीक है। अरे यहाँ पे तुम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है? हम तो बोल रहे हैं कि कोई मान लो, मी मान लो, तो क्या करेंगे? दे आस्क्ड क्या हो जाएगा? मी। कोई हिम भी मानेगा तो उसके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि बाद में अकॉर्डिंग टू चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट माना तो दे क्या होगा? आस्क्ड मी। यहाँ पे इफ़ होगा, यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट अनुसार। आपने ऑब्जेक्ट कौन माना है? मी। तो मी है तो आई होगा। कोई हिम मानता तो क्या होता? ही होता, तो आई। वाज वेयर किस में चेंज होता है? हैड बीन में चेंज होता है। हैड बीन और प्रेजेंट और देयर। हेयर देयर में चेंज होगा, लेकिन देयर हेयर में चेंज नहीं होगा। कैन कुड में होगा, लेकिन कुड कैन में नहीं होगा कन्वर्ट। तो क्या रहेगा यहाँ पे? देयर। तुम देयर ही लिखी थी ना कि हेयर लिखी थी? देयर। हाँ तब ठीक है। इधर ज़्यादा हो गया। इसको बनाइए घर पे जाके, और जिसको समझ में नहीं आता है कम से कम वीडियो देखिए। नारेशन थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, बट कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में WS वर्ड वाला करेंगे। ठीक है।